Hello students, today's topic is third chapter of Honeysuckle book Taro's Reward for class 6th, and in this story we will read about a character whose name is Taro and what reward he gets in the end, that we will come to know after completing the chapter. So be careful and open your books also, and when I read you also try to pronounce some difficult words which will come in chapter. So before we read, we have a small description of the story, what the story is about. बच्चों, ये कहानी तारो नाम के एक व्यक्ति की है और उसे क्या इनाम मिलेगा वो एंड में हमें पता चलेगा। तो आप भी बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें, समझें कि इसमें क्या रिवॉर्ड से मिलने वाला है और क्यों मिलने वाला है। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी इसकी इंट्रोडक्शन है लेसन की, जिसे हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिंट दिया होता है चैप्टर के बारे में। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी है बहुत ही विचारशील और बहुत ही स्नेही पुत्र के बारे में। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो बहुत कठिन मेहनत करता है ताकि अपने पेरेंट्स की जो विशेज़ हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उन्हें वो पूरा कर सके और फिर उसे एक अप्रत्याशित मदद भी कहीं से प्राप्त होती है। अनएक्सपेक्टेड बच्चों, जो हमने सोचा ना हो, जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर तारोस रिवॉर्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग युवा वुडकटर होता है, लकड़हारा, जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ एकांत में एक पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। चॉप्ड होता है कट इनटू पीसेस, मतलब लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करता था। क्यों करता था? ताकि फिर उसे वो बेचकर पैसा कमाए और उस पैसे से वो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर पाए। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दो मीन्स हालांकि, यद्यपि वो बहुत कठिन परिश्रम करता था लेकिन बहुत ही कम पैसा वो कमा पाता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी मतलब नाम मात्र को ही वो पैसा कमा पाता था। ये है बच्चों तारो और ये हैं उसके माता पिता। So this made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो ये बात उसे बहुत उदास कर देती थी, क्योंकि वो बहुत ही विचारशील बेटा था और अपने बूढ़े माता पिता को उनकी हर आवश्यकता का, जो भी उन्हें ज़रूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकता थी, एवरीथिंग दे नीडेड, जो भी चीज़ वो चाहते थे वो उन्हें देना चाहता था, पर वो नहीं दे पाता था। इसलिए ये बात उसे बहुत उदास कर देती थी। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपने झोंपड़ी में एक कोने में बैठे हुए थे कि एक बहुत तेज़ हवा जो थी वो बिगैन टू ब्लो, ब्लो मीन्स बहने लगी, चलने लगी, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विसल्ड मतलब जो हवा चल रही है वो कहाँ से क्रॉस हो रही है? जो उनकी झोंपड़ी की दीवारों में क्रैक पड़े हुए हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, उनके अंदर जब हवाएं गुजर रही हैं तो सीटी बजने जैसी आवाज़ आ रही थी। और एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और घर उसमें कुटिया में या झोंपड़ी में जो भी बैठे थे, यानी तारो और उसके पेरेंट्स, दे फेल्ट वेरी कोल्ड, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। अचानक तारो के पिताजी बोले, काश मुझे साके का एक कप मिल पाता। बच्चों, साके एक जापान की स्पेशल ड्रिंक है, पर्टिकुलर ड्रिंक है। तो इसको हमने देखिए यहाँ बताया हुआ है कि आपने इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, SAKE
एस ए को आपने प्रोनाउंस करना है जैसे फादर में हम एफ ए को करते हैं, यानी फा और सा, तो ये सा हो गया। और के ई को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, जैसे हम वे बोलते हैं, तो ये बन गया सा के। ठीक है। आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। काश मुझे साके का, उस जैपनीज़ ड्रिंक का एक कप मिल जाता तो उससे मुझे गर्मी मिलती, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा बूढ़ा हो चुका मेरा दिल है उसे थोड़ा लाभ पहुंचता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये बात सुनकर तारो पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चों फॉर का मतलब है क्योंकि। फॉर द हार्ट वार्मिंग, दिल को गर्मी पहुँचाने वाला जो ये ड्रिंक था, पेय पदार्थ था साके, जिसे साके बुलाते थे, जिसका नाम साके था, वो बहुत महंगा था। एक्सपेंसिव होता है बहुत कॉस्टली। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और अधिक पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, मतलब वो अपने आप से अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मैं कैसे और पैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बूढ़े और बेचारे पिताजी के लिए कैसे साके ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, तो उसने निर्णय लिया कि वो पहले से भी ज़्यादा अधिक और मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तारो रोज़ से अधिक, मतलब जिस समय पे वो पहले उठता था उससे भी पहले उठ गया। जम्प्ड आउट ऑफ बेड मतलब बेड से बाहर आ गया, यानी कि उठ गया। अर्लियर दैन यूजुअल, जो उसका रूटीन का समय था उससे पहले ही उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, मेड हिज वे होता है टू गो, एंड वेंट टू फॉरेस्ट, तो जंगल में चला गया। क्यों चला गया, ताकि थोड़ा और जल्दी उठ के थोड़ा और काम कर सके और पैसा कमा सके। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो लकड़ी काटता रहा और कब तक काटता रहा, सूरज भी काफ़ी चढ़ गया, मतलब दिन काफ़ी चढ़ाया था, काफ़ी निकल आया था, और जल्दी ही वो इतना गर्म हो गया, मतलब इतनी गर्मी उसे लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट भी उतार कर रखनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, गर्मी की वजह से उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, बेचारे मेरे बूढ़े पिता। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश कि वो भी उतने ही गर्म हो पाते जितना गर्म मतलब मैं हूँ, क्योंकि उसके पिताजी को बहुत ठंड लगती है। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और ये सोचकर वो और ज़्यादा तेज़ी से लकड़ी काटने लगा, ताकि, और ये भी सोच रहा है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अतिरिक्त पैसा कहीं से मिल जाए जो उसे कमाना ही पड़ेगा, ताकि वो अपने पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए साके खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, फिर अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद किया। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, ये उसने किस चीज़ की आवाज़ सुनी थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये पानी के बहने की आवाज़ थी, क्या ये उसकी आवाज़ हो सकती थी कि पानी बह रहा हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो को याद नहीं आ रहा था कि कभी उसने ऐसे पानी को बहते हुए देखा हो जंगल के उस हिस्से में, या पानी के बहने की आवाज़ को भी कभी सुना हो, उसे याद नहीं पड़ रहा था। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से गिर गई नीचे, और वो उस डायरेक्शन में, उस दिशा में भागा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, पानी के बहने की।
तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। जब तारो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक चट्टान के पीछे से एक छोटा सा पानी का चश्मा जो था वो बह रहा था। वो छुपा हुआ इसलिए था क्योंकि चट्टान के पीछे था, दिखाई नहीं देता था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Kneeling होता है घुटनों के बल झुककर बैठना। तो एक ऐसी जगह पर वो झुककर बैठा जहाँ पानी थोड़ा शांत बह रहा था। तो वहाँ पे उसने अपने दोनों हाथों से एक कप की शेप बनाई और उसमें वो पानी लेकर अपने होंठों तक वो लाया। Was it water? क्या ये पानी था? और was it साके? या ये वही साके था, वही जापानी ड्रिंक जिसको पीने की इच्छा उसके पिता ने जाहिर की थी। He tasted it again and always it was the delicious sake instead of cold water. वो बार बार इसे पी रहा था। टेस्ट होता है चखना। बार बार उसे चख कर देख रहा था और जितनी बार वो ऐसा करता हर बार उसे पानी के बजाय जो स्वादिष्ट साके उसका टेस्ट उसे आ रहा था, वो उसका स्वाद उसको महसूस हो रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। तारो ने जल्दी से, पिक्चर होता है अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, एक घड़ा टाइप, ठीक है, आप घड़ा ही बोल दो इसको, जो मिट्टी से बना है। तो मिट्टी से घड़े बने होते हैं बच्चों, तो आपने इसको पिक्चर को बोलना है घड़ा। आप सबने घड़ा देखा भी होगा, है ना। तो तारो ने जल्दी से वो घड़ा जिसे वो अपने साथ लाया था उसे उस पानी से भरा जो साके था और एंड हरिड होम मतलब घर की ओर तेज़ी से चल पड़ा। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द साके। बूढ़ा आदमी उस साके को पीकर उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। मतलब उस साके का केवल एक घूंट, वन स्वेलो मतलब एक ही उसने घूंट लिया उस तरल पदार्थ का, लिक्विड होता है तरल पदार्थ जैसे पानी, जो कि साके लेकर आया था उसका बेटा घड़े में। तो उसको पीकर ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसकी कंपकपी जो थी, जो ठंड से वो कंपकपा रहा था, वो बंद हो गया। और फिर उसने उसके बाद फर्श के मध्य में मतलब कमरे के बीच में खड़े होकर खुशी से डांस भी किया। तो इस तरह से उसने अपनी खुशी जाहिर की साके पीने के बाद। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर को खुद पढ़ें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करके उनके मीनिंग लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आपको मेरे चैनल का पता ही है, उसको आप सब्सक्राइब करें, चैनल इंग्लिश गुरु को। साथ में बच्चों एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और हर घर पाठशाला से आने वाले सभी मटेरियल्स की, वर्कशीट्स की, वीडियोस की आप अपने पास एक फ़ाइल बनाकर भी रखें, ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो तो आप उसमें से पढ़कर उसका फ़ायदा उठा सकें। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।